एयर कंडीशनर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपको चैन की नींद दे सकता है या फिर आपकी नींद उड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिसाइडेड कि आपका खरीदा हुआ एसी वर्दी साबित होगा या नहीं। अगर इन सभी पैरामीटर्स पे आपका एसी खरा नहीं उतरा तो होगा आपको डिस्कम्फर्ट, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप एक परफेक्ट वर्दी एसी खरीद सके जो कि इन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरे और आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। और एक परफेक्ट एसी आप यानी कंज्यूमर तभी खरीद सकता है जब एसी की हिडन डिटेल्स, छोटी छोटी बारीकियां आपको पता हो। और फिर हम जानेंगे टॉप 10 एसीज। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। मैं इस पार्ट में बेसिक से लेकर बहुत ही सूक्ष्म डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको कई सारी बातें पता चलेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कई कंपनीज या रिव्यूअर्स कैसे आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नोइंग द रियलिटी ऑफ कूलिंग। हर एसी की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, सक्षमता होती है कूलिंग की। पहले एसी वैसी कूलिंग देते थे जितना लेबल पर मेंशन किया गया हो। अब भले ही एसी 1.5 टन का लेबल्ड हो पर कूलिंग कैपेसिटी उसकी रियल में 1.5 टन जितनी नहीं होती। अब समझिए, कूलिंग कैपेसिटी मेजर किया जाता है वॉट्स में। रियल 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन एसी में इतनी कूलिंग कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। पर आजकल कूलिंग कैपेसिटी मान लीजिए 5000 वॉट भी क्यों ना हो तो भी एसी को 1.5 टन लेबल के साथ मार्केट किया जाता है। इसलिए एसी के स्टार लेबल पर कूलिंग कैपेसिटी कितनी दी है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए। पर क्वेश्चन अब ये है कि कितनी कूलिंग कैपेसिटी आपके रूम के लिए सही रहेगी। आप इस टेबल से समझ पाएंगे, पर ये वैल्यूज चेंज हो सकते हैं अगर आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट बहुत देर के लिए आती है या आपका घर टॉप फ्लोर पे हो। कूलिंग का मेन काम करता है कंप्रेसर, यानी एक तरीके से एसी की बॉडी का दिल है कंप्रेसर। कंप्रेसर की वर्किंग एक रोटरी मैकेनिज्म पे चलती है। इसकी स्पीड पहले के एसीज में फिक्स रहा करती थी, इसलिए पहले के एसीज को फिक्स स्पीड या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर एसी कहा जाता था। पर अब यही रोटर को वेरिएबल स्पीड पे काम करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, तो अभी के एसीज को इन्वर्टर एसी कहा जाता है। पर इसी रोटर के रोटेशन पर एसी का काम चल रहा है। कई ब्रांड्स इस रोटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलजी यूज करता है ट्विन रोटरी कंप्रेसर जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी एफिशिएंसी भी। डाइकिन स्विंग कंप्रेसर यूज करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। सैमसंग ने इस रोटर को चलाने वाली मोटर पे बहुत अच्छा काम किया है एंड हेंस दे आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट। तो कौन सा एसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इन देयर कंप्रेसर, इस पर आपको ध्यान जरूर देना है। और वैसे भी मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करूंगा व्हाइल रिकमेंडिंग एसीज। अब एनर्जी एफिशिएंसी की बात निकली है तो बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। यूजुअली हम स्टार लेबल को देखकर एनर्जी एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन जानते हैं, पर ये स्टार रेटिंग की गाइडलाइंस अगले साल से यानी 2026 से चेंज होने वाली है। इसको अच्छे से समझने के लिए बेसिक्स को समझते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्स उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए दिया जाता है, पर स्टार्स मिलने की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है और उसे ISEER वैल्यू से पता किया जाता है। जितना ज़्यादा ISEER वैल्यू उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी होगा और उतने ज़्यादा स्टार्स एसी को मिलेंगे। ये है गाइडलाइंस एंड कनेक्शन बिटवीन ISEER वैल्यू एंड स्टार रेटिंग, पर ये वैलिड है टिल दिसंबर 2025। और ये है वो गाइडलाइंस जो 2026 से लागू होंगे। यानी जो एसी आज 5.1 ISEER वैल्यू के साथ इस साल 5 स्टार माना जा रहा है, अगले साल से उसे 4 स्टार माना जाएगा। तो एसी ब्रांड्स दो काम कर सकते हैं। एक तो इन्हीं 2025 मॉडल्स को ब्रांड्स 4 स्टार लेबल के साथ 2026 में रीलॉन्च कर देंगे, या फिर अपने एसीज में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाकर 5 स्टार सर्टिफाइड बनेंगे। पर हाँ, उनके कॉस्ट भी फिर बढ़ जाएंगे। तो इन शॉर्ट आप बस
ज़्यादा ISCR वैल्यू वाला AC लेने पर फोकस कीजिए। और AC 3 स्टार या 5 स्टार लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। 6 मंथ्स या उससे कम आपका AC का यूसेज है इन ईयर तो आपको 3 स्टार मॉडल लेना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा आपका यूसेज है तो आप 5 स्टार मॉडल लीजिए, तभी AC का कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का सही प्रॉफिटेबल रेशियो बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान लाते हैं, वो है कॉइल्स एंड फिन्स। ये कॉइल्स एंड फिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं AC के वर्किंग में, पर कॉपर से बने इन कॉइल्स एंड फिन्स पर जंग लग सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर एंड सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो कॉइल्स एंड फिन्स पर ब्रांड प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। दैट एक्चुअली डिटरमाइंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ एन AC। ऑयल या केमिकल की कोटिंग विल इंश्योर लॉन्ग लाइफ ऑफ कॉइल्स एंड फिन्स इन द AC। पर AC काम करेगा तो हवा फेंकेगा। अगर आप AC को अपने बड़े लिविंग रूम में, हॉल में इंस्टॉल करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए AC का एयर फ्लो कितना है। AC में 2 वे स्विंग है या 4 वे स्विंग है, तभी आपके बड़े हॉल या लिविंग रूम में अच्छे से हवा पहुंचेगी। AC में नॉइस लेवल्स भी कम रहने चाहिए। AC में नॉइस अगर ज़्यादा हो रहा हो तो इट कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ AC। नेक्स्ट, AC के फीचर्स। इसमें सबसे पहले AC में वाईफाई एंड वॉइस कंट्रोल चाहिए या नहीं, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल मोड्स। जैसे मैंने पहले ही कहा, AC वेरिएबल स्पीड पे काम करते हैं, तो आप खुद मैन्युअली AC की कूलिंग कैपेसिटी सेट कर सकते हैं। यानी 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी को अगर आप 100% माने तो आप AC को अलग अलग कूलिंग कैपेसिटी पे सेट कर सकते हैं, डिपेंड कि आपको कितनी कूलिंग चाहिए या रूम में कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल 40%, 60%, 80%, 100% या 110%, और इसे ही कन्वर्टिबल मोड कहते हैं। इस एग्जाम्पल में AC में आपको मिल रहा है 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड। कुछ ब्रांड्स जैसे डाइकिन मैनुअल कन्वर्टिबल मोड्स नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली AC को ही कूलिंग कैपेसिटी डिसाइड करने देते हैं। नेक्स्ट इन स्मार्ट फीचर्स इज सेंसर। AC के सेंसर्स एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, AC कितने अच्छे से इंस्टॉल हुआ है ये भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सैमसंग AC में लो रेफ्रिजरेंट गैस लेवल है, ये भी डिटेक्ट किया जाता है, और एयर फिल्टर को क्लीन करने के रिमाइंडर्स भी मिलते हैं। अब एयर फिल्टर की बात निकली है तो आप AC के एयर फिल्टर पे भी ध्यान दीजिए। AC में PM 2.5 फिल्टर, हाई डेंसिटी फिल्टर, एंटी माइक्रोबियल फिल्टर दिए जाते हैं, पर हर ब्रांड अलग अलग फिल्टर यूज़ करता है। लास्ट पॉइंट टू नोट इज वारंटी एंड टोटल कॉस्ट। AC की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पे ध्यान तो देना ही है, साथ ही PCB पे कितनी वारंटी है इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि PCB अगर ख़राब हो गया तो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड वारंटी ऑन द कंप्रेसर पे भी आपको ध्यान देना है। हमारा ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने टॉप 5 AC बताए हैं जो 5 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी के साथ आते हैं। AC के प्राइस के अलावा AC का इंस्टॉलेशन चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है, और ये कॉस्ट ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता है। अगर आपके AC के इंस्टॉलेशन में एक्स्ट्रा पाइप्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका कॉस्ट भी अलग से लगता है, एंड ऑल्सो फॉर द ड्रेनेज पाइप। और हाँ, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो AC के साथ वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी लगाना पड़ेगा। तो इन सभी बातों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के बाद लेट अस नो टॉप 10 ACs फॉर 2025। बट डू नोट, मैंने रैंकिंग दी है कई सारे फैक्टर्स पे एक साथ ध्यान देकर। ऐसा नहीं है जो कि रैंक 3 पे है वो रैंक 6 वाले से कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर है। जैसे मैंने कहा, सभी पैरामीटर्स पे कंबाइंड पॉइंट्स जिसको ज़्यादा मिले हैं उसी हिसाब से रैंकिंग दी है। आपके लिए AC वही सही रहेगा जो आपके बजट में, आपके एरिया में सही सर्विस के साथ मिल सके। तो लेट्स नो नंबर 10। इसमें आता है वोल्टास। वोल्टास स्मार्ट एयर इन्वर्टर ACs में वर्टिस एमरल्ड एंड वर्टिस एलाइट गोल्ड विदाउट वाईफाई वाले मॉडल्स है, और वर्टिस स्मार्ट एलाइट विद IoT वाईफाई वाले मॉडल्स है। इनमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स है, 4 वे स्विंग और 100% कॉपर कॉइल्स, एंटी डस्ट फिल्टर दिया है एंड एंटी माइक्रोबियल फिल्टर ऑल्सो। और ये आते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ एंड 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो इतने सारे सीरीज ऑफ मॉडल्स और उनमें डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम है, तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है वाइल बाइंग एन AC। कॉइल्स एंड फिन्स पे भी किसी प्रोटेक्शन का मेंशन क्लियरली नहीं किया है।
आउटडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी से भी मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्रोस की बात करूँ तो बजट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस ब्रांड की सर्विस थ्रू आउट द कंट्री अच्छे से मिल जाती है। इनफैक्ट लोकल सर्विसमैन भी आपको अच्छी सर्विस दे सकता है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी अच्छे से मिल जाते हैं। पर इसी प्राइस रेंज में अगर मैं इससे भी एक बेहतर एसी बताऊँ तो इट विल बी कैरियर फ्लेक्सीकूल इन्वर्टर एसी। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड से, 2-वे स्विंग है, 100% कॉपर कॉइल्स विद ब्लू केमिकल कोटिंग, वाईफाई एनेबल्ड वॉइस कंट्रोल वाला ये एसी है। स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले भी दिया है जो एनर्जी कंजप्शन को दिखाएगा, और ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज दिया है 135 से 280 वोल्ट तक। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर्स ऑन द पीसीबी एंड 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर इसमें आपको मिलती है। PM 2.5 फिल्टर और HD फिल्टर दिया है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन, 2-वे स्विंग है, 4-वे नहीं है, और कूलिंग कैपेसिटी स्पेसिफिकली 1.5 टन में मुझे कम लग रही है। इट इज़ मेंशन 4800 वॉट। लेकिन प्रोस की बात करें तो वाईफाई सपोर्ट इस प्राइस रेंज में देना अच्छी बात है, और 1 टन मॉडल में अच्छी कूलिंग कैपेसिटी दी है। नंबर 8 पे आते हैं। इट इज़ हायर इंटेलीस्मार्ट हेक्सा इन्वर्टर एसी। सबसे बेस्ट बात से ही शुरू करते हैं, एंड इट इज़ इट्स वारंटी ऑफ 5 ईयर्स एंड 12 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। साथ ही हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी ये अच्छे से काम करता है। नॉट ओनली दिस, यू कैन चूज फ्रॉम 0.8 टन, 1.6 टन, 2.2 टन, अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन मॉडल्स। बहुत ही अच्छा एयर थ्रो है, 20 मीटर तक का। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स दिए हैं, 100% कॉपर कॉइल्स जिस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग हुई है, हाइपर पीसीबी एंड फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल यूज हुआ है जो कि इंश्योर करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर सर्चेस एंड फ्लक्चुएशंस। 4-वे स्विंग सिर्फ इनके वाईफाई मॉडल स्मार्ट एसीज में ही है, 2-वे स्विंग इन देयर नॉन वाईफाई मॉडल। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन, इस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क उतना खास नहीं है, छोटे शहरों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है सर्विस पाने के लिए। प्रोस की बात करूँ तो 2 टाइप के मॉडल्स है, विथ वाईफाई जिसे इंटेलीस्मार्ट कहा जाता है और बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं ये मॉडल्स, और दूसरे हैं विदाउट वाईफाई मॉडल्स जो बहुत अच्छे बजट रेंज में मिलते हैं। दीज आर रियली वर्दी एसीज। नंबर 7 पे आते हैं। इट इज़ हिताची। हिताची में लेटेस्ट मॉडल्स में बहुत ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स नहीं है, पर एयर थ्रो बहुत अच्छा दिया है। 4-वे स्विंग है, 100% कॉपर कॉइल्स, पेंटा सेंसर्स एंड स्मार्ट व्यू डिस्प्ले दिया है। आइस क्लीन फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूडेड है, एंड 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉन, कूलिंग कैपेसिटी 1 टन एंड 1.5 टन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ी कम दी है, एंड स्मार्ट फीचर्स भी उतने कोई खास नहीं है। प्रोस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एयर थ्रो है और स्टेडी कूलिंग मिलती है, एंड 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, ये और भी अच्छी बात। सो इट्स अ गुड जापानीज ब्रांड एसी। नंबर 6 पे आते हैं। ब्लू स्टार 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड से वाईफाई एंड वॉइस कंट्रोल भी आपको इसमें मिलता है। 4-वे स्विंग दिया है, 100% कॉपर कॉइल्स है जिसमें ब्लू केमिकल की कोटिंग हुई है। PM 2.5 फिल्टर है एंड एंटी माइक्रोबियल फिल्टर। 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है इसमें, जिसमें पीसीबी की भी वारंटी इंक्लूडेड है, एंड 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। प्रोस एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन, छोटे शहर में सर्विस नेटवर्क उतना खास नहीं है, लेकिन प्रोस की बात करें तो 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और सभी अच्छे फीचर्स जो कि एक मॉडर्न एसी में होने चाहिए आपको इसमें मिलते हैं। एक्ूस्टिक जैकेट का यूज़ हुआ है इनसाइड आउटडोर यूनिट ताकि सेफ्टी बढ़ सके और नॉइस भी कंट्रोल में रह सके। नंबर 5 पे आते हैं। इट इज़ IFP AC। अब IFP AC की सबसे खास बात से ही शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा एयर फिल्ट्रेशन मिलता है विद मैनी एयर फिल्टर्स जो कि क्लीन हवा आप तक पहुंचाता है। क्योंकि इसमें PM 0.3 फिल्टर का यूज़ हुआ है और दूसरे भी बहुत ही अच्छे एयर फिल्टर्स इसमें दिए हैं। 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड है, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है, नैनोटेक कोटिंग हुई है इस एसी पर जो कि इसे कोरोजन रेजिस्टेंट बनाती है। आउटडोर यूनिट पे भी वेदर प्रूफ कोटिंग हुई है जो कि इसे हार्श कंडीशन से बचाती है। फायर प्रूफ ECB एंड एयर कूल्ड PCB दिया है, लेकिन 2-वे स्विंग है। 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स ऑन द PCB एंड 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं। सबसे पहले कॉन, इस ब्रांड का भी सर्विस नेटवर्क छोटे शहरों में उतना खास नहीं है और 2-वे स्विंग ही दिया है, नॉट 4-वे। प्रोस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी सेफ्टी सेंसर्स है, बिल्ड क्वालिटी ब्यूटीफुल, वेदर प्रूफ कोटिंग ऑन द आउटडोर यूनिट बहुत ही अच्छी है, एयर फिल्ट्रेशन भी कमाल का है।
नंबर 4 पे आते हैं डाइकिन। अब डाइकिन की कहानी इंटरेस्टिंग है। डाइकिन ने बहुत समय से अपने लेटेस्ट मॉडल लॉन्च ही नहीं किए। 2023 के ही मॉडल्स अब भी चला रहे हैं, पर देखा जाए तो बाकी ब्रांड्स भी यही कर रहे हैं। 2 साल से कोई खास अपग्रेड किया ही नहीं ब्रांड्स ने, पर एटलीस्ट वो लेबल तो बदल रहे हैं। तो डाइकिन में कोई अपग्रेड ना आने की वजह से इसे नंबर 4 पे रखा गया है, नहीं तो इट डेफिनेटली बिलोंग्स इन टॉप 2। डाइकिन में कई वेराइटी ऑफ मॉडल्स है और इसलिए हर वैरायटी, हर सीरीज को मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। यहाँ मैं डाइकिन के वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मॉडल्स की डिटेल शेयर करूंगा। ऑटोमेटिक कूलिंग स्पीड एडजस्ट होती है, यानी देयर इज नो मैनुअल कन्वर्टेबल मोड्स। स्विंग कंप्रेसर दिया है जो कि डाइकिन की पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। क्वांडा एयर फ्लो आपके रूम को जल्दी ठंडा करने में मदद करता है। एयर थ्रो भी अच्छा है, 16 मीटर। PM 2.5 फिल्टर का यूज हुआ है। 100% कॉपर कॉइल्स विथ ऑयल कोटिंग दी है एंड 4-वे स्विंग। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 years ऑन द PCB एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर मिलता है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले कॉन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एटलीस्ट 2 साल से कोई नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए। सर्विस नेटवर्क भी छोटे शहर में खास नहीं है। छोटे शहरों में सर्विस नेटवर्क की कंप्लेंट्स भी आती है। प्रोज की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कूलिंग, रूम को जल्दी डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले आते हैं इनके एसीज। बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में कोई डाउट नहीं, बहुत ही बेहतरीन एसीज है। नंबर 3 पे आते हैं एंड इट इज LG ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर, 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स, 100% कॉपर कॉइल्स विद बहुत ही अच्छी ब्लैक केमिकल की कोटिंग, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, 4-वे स्विंग इन देयर 5-star मॉडल एंड 2-वे स्विंग इन 3-star। स्मार्ट सेंसर्स अच्छे से काम करते हैं। HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन दिया है। 15 मीटर तक का एयर थ्रो। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज भी 120 वोल्ट से 290 वोल्ट तक का दिया है, विच इज गुड इनफ। 1 ईयर की वारंटी मिलती है। 5 years ऑन द PCB एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर एंड नॉइस लेवल्स भी कम है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन, मेजर कॉन तो नहीं है, पर आई विश रूम को जल्दी हमारे डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले आता। फॉर एग्जाम्पल डाइकिन एसी जितने जल्दी रूम को डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले आता है, उतना जल्दी तो LG के एसी नहीं ले आ पाते। पर एक बार रूम डिजायर्ड टेम्परेचर पे आ गया तो ये एसीज आपको स्टेडी कूलिंग देते रहेंगे। प्रोज की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एंटी कोरोसिव कोटिंग हुआ है इन देयर कॉइल्स एंड फिन्स। एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छी है विथ हाई ISCR वैल्यूज, और सर्विस नेटवर्क भी इस ब्रांड का काफ़ी अच्छा है। नंबर 2 पे आते हैं, इट इज़ पैनासोनिक AC। पैनासोनिक पे भी हमारा डेडिकेटेड वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन है टू चूज फ्रॉम देयर वाईफाई मॉडल और विदाउट वाईफाई, बट आई वुड रिकमेंड टू चूज देयर वाईफाई मॉडल क्योंकि उसमें कूलिंग कैपेसिटी ठीक है। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स है। PM 0.1 फिल्टर दिया है विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये AC अब एयर प्योरीफाई की तरह भी आपके लिए काम करेगा। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, 4-वे स्विंग, 100% कॉपर कॉइल्स है विद ब्लू केमिकल कोटिंग। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज भी इम्प्रेसिव है, 100 वोल्ट से 290 वोल्ट तक का। इंडोर यूनिट के नॉइस लेवल्स ठीक है। वाईफाई मॉडल में वॉइस कंट्रोल एंड ऐप सपोर्ट भी आपको मिलता है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। 5 years ऑन द PCB एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन, रूम के अंदर ह्यूमिडिटी को रिमूव करने का रेट थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक LG और सैमसंग, और आउटडोर यूनिट के नॉइस भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं। प्रोज की बात करूँ तो अच्छा सर्विस नेटवर्क है। एयर प्यूरिफिकेशन भी बहुत ही कमाल की है ड्यू टू देयर PM 0.1 फिल्टर। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज भी बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इन ACs की। नेक्स्ट नंबर 1 पे इट इज़ सैमसंग AC। सैमसंग में आपको 2 टाइप के मॉडल्स मिलते हैं, नॉर्मल AC एंड दूसरे है विंड फ्री AC। सबसे पहले नॉर्मल AC की बात करते हैं। अच्छे प्राइस में वाईफाई एनेबल्ड विद AI फीचर वाले AC आपको मिलते हैं, यानी वैल्यू फॉर मनी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मोटर जो कि कंप्रेसर के रोटर को मैनेज करता है। 100% कॉपर कॉइल्स विद एंटी कोरोसिव कोटिंग दी है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज 58 डिग्री सेल्सियस तक के आउटडोर टेम्परेचर पे भी ये कूलिंग दे सकते हैं। 4-वे स्विंग है। वाईफाई, वॉइस कंट्रोल एंड ऐप कंट्रोल आपको मिलता है। एंड ऐप में रियली अच्छे स्मार्ट फीचर्स दिए हैं।
और वैसे भी सैमसंग ब्रांड जाना ही जाता है एआई फीचर्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटीग्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन देयर टीवीज एंड स्मार्टफोन्स 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड से 5 years की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी जा रही है, दैट इज ग्रेट, एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर। और अगर आप इनके विंड फ्री मॉडल्स लेते हैं तो आपके ऊपर डायरेक्टली ठंडी हवा का फ्लो नहीं आएगा, पर इन एसीज में दिए गए माइक्रो होल से स्टेडी कूलिंग आपको मिलती रहेगी। अगेन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन, कूलिंग में तो कोई कंप्लेन नहीं है, पर 5 years की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जो दी है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि एसी की सर्विसिंग आपको सैमसंग के टेक्नीशियन से ही करानी होगी, तभी वारंटी वैलिड रहेगी। प्रोस की बात करें तो कूलिंग, ड्यूरेबिलिटी, एआई फीचर्स, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर एंड सर्विस नेटवर्क सब कुछ बेहतरीन है। तो हमारे सभी रिकमेंडेड एसीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एंड आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू बाय एन एसी। प्लीज़ हमारे लिंक्स को यूज़ कीजिएगा एसी खरीदने के लिए। ऑल आई विश इज़ द बेस्ट फॉर यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।